बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी नैब की। नैब की जो कार्रवाइयाँ हैं ये बड़ी स्पीड से जारी थी और इनमें अब कुछ ब्रेक आ चुकी है। तो ख़ान साहब का एक अमेरिका का दौरा भी हुआ है इस दौरान में, और वो दौरा तो कंप्लीट करके पाकिस्तान वापस आ चुके हैं। लेकिन अब जो नैब की कार्रवाइयाँ हैं वो किस पार्टी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगी। पहले तो नून लीग की इन्होंने अच्छी खासी दुर्गत बनाई है। उनकी जो मेन लीडरशिप थी, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज, ख्वाजा साद और ख्वाजा सलमान रफ़ीक और शाह खान अब्बासी, मरियम सफदर जो हैं वो भी कुछ दिन जेल में रह के आई हैं। तो जो टॉप लीडरशिप थी उसके ऊपर हाथ डाला नैब ने। इस वजह से जो है वो काफ़ी परेशानी पाई जाती थी ये जो नून लीग के हलके हैं इसमें। तो अब जो बारी आई है वो आई है पीटीआई के आई है पीटीआई की। तो पीटीआई के जो काफ़ी वज़ीर हैं जो नैब के रडार के ऊपर हैं, जिनमें जो है सबसे ज़्यादा सरे फहरिस्त हैं वो हैं परवेज़ खटक। इनकी बारी आई है जो केपीके के रहे हैं वो वज़ीर आला। तो इसके अलावा कुछ और भी वज़ीर हैं जिनमें फवाद चौधरी और फरदौस आशिक अवान, और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे वज़ीर हैं। अब इनकी बारी आई है और इसके साथ साथ जो हल्का हल्का तड़का है वो पीपल पार्टी को भी लगेगा। तो अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह इसी हफ्ते में या 1 अगस्त से जो इनकी गिरफ़्तारियां हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। और इमरान खान साहब ने बिल्कुल जो है वो फ्री हैंड दिया है नैब को। किसी किस्म की वो मुदाखलत नहीं कर रहे इस मामले में कि आपने हुकूमती जमात जो है उनके वज़ीरों को नहीं पकड़ना या आपने नून लीग को पकड़ना है या पीपल पार्टी, इस तरह का कुछ भी नहीं हो रहा। तो खान साहब ने जो है वो नैब को बिल्कुल फ्री हैंड दिया। उसने कहा कि जिसके ख़िलाफ़ आपके पास सबूत हो आप उसे बिला तफरीक उठा सकते हैं। तो चाहे जैसा भी कोई मसला हो। तो नून लीग के लिए आज एक और भी बड़ी परेशानी बनी है। उनके जो एक आला ओहदेदार हैं उनको पकड़ा गया है।